साजन घर। आ गया तू? बता, पूजा कैसी लगी? अच्छी। मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी लगेगी। खूब जचते हो दोनों साथ में। विवान, बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुझे पूजा पसंद नहीं है तो फिर मैं कोई और लड़की ढूंढ लेती हूँ। हाँ सुन, शादी तेरी ही मर्जी से होगी, मेरी जबरदस्ती से नहीं, ठीक है? माँ, सिर्फ मेरे यहाँ कहने से क्या होगा? कोई पूजा से भी तो पूछो कि वो मेरे बारे में क्या महसूस करती है। सच? अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं उससे बात कर लूंगी। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है, मेरे हीरे जैसे बेटे को तो वो नापसंद कर ही नहीं सकती। विवान, मैं बता नहीं सकती तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। यार कहाँ गया मेरा माउथ ऑर्गन? पक्का ये दीपक ने रखा होगा। दीपक! दीपक! जी भैया। माउथ ऑर्गन देखा है मेरा? पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जा, कहाँ गया है यार? सॉरी कबीर जी, वो मैंने आपका माउथ ऑर्गन बजाया। प्लीज दोबारा बजाइए ना। नहीं, ये आपका है, आप बजाइए। पता है ये माउथ ऑर्गन अब लकी हो चुका है। अब कभी भी इसमें से बेसुरी धुन नहीं निकलेगी, क्योंकि इसे तुम्हारे होठों की धुन नसीब जो हो गई है।
सॉरी सॉरी, वो मैंने आपको देखा ही नहीं। आप सामने से आ रहे थे और कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? वो मैं दुनिया में सारी गड़बड़ ना सिर्फ मेरी वजह से नहीं होती है। पूजा, याद है ना दादू ने क्या कहा था? एक बार सर टकराने से दुश्मनी हो जाती है। हम दोनों को तुमसे दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो टकराओ सर। क्यों कबीर, तू कब से दादू की सन 70 की बातों पे बिलीव करने लगा? भैया, दादू ने कह दिया मतलब कह दिया, पत्थर की लकीर। टकराओ ना सर। अब इस रिश्ते की गांठ मजबूत हो गई है। मेरा घर ही अब तेरा घर। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पता है ये माउथ ऑर्गन अब लकी हो चुका है। अब कभी भी इसमें से बेसुरी धुन नहीं निकलेगी, क्योंकि इसे तुम्हारे होठों की धुन नसीब जो हो गई है। अब इस रिश्ते की गांठ मजबूत हो गई है।
कबीर, कबीर चाय। कबीर नहीं, कबीर जी। पता है, जब तुम मुझे कबीर जी बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कबीर जी, कबीर जी प्लीज उठिए ना, चाय पी लीजिए। पहले कल जो तुमने माउथ ऑर्गन पे धुन बजाई थी ना, वो बजाओ तब उठूंगा, वरना तो आज सूर्य देवता के दर्शन करने का मन नहीं है मेरा। कबीर, ये कैसी धुन की बात कर रहे हो तुम? और मैंने तो कोई माउथ ऑर्गन आज तक बजाया नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अभी तो इतना प्यार से मीठी मीठी फरमाइश कर रहे थे मुझसे, और अभी ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे जैसे कोई सांप देख लिया। सांप नहीं, नागिन देख ली मैंने सब। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं यार, तुम हटो। अरे मैंने इतनी मेहनत से चाय बनाई है, एक बार पीकर तो देखो प्लीज। एक सेकंड। चाय बनाने के लिए दूध लगता है, शक्कर लगती है, चाय पत्ती लगती है, और अच्छी चाय बनाने के लिए उसमें अदरक और इलायची भी लगती है। आई बड़ी मेहनत करने वाली। अरे तुमने क्या सपने में करेला खा लिया था जो उठते से इतनी कड़वी कड़वी बातें कर रहे हो? एक बार चाय पीकर तो देखो, मैंने बहुत प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए। पियो ना। यार तुम मुझसे दूर रहा करो ना यार। एक तो अरे सुबह ना मेरे पास में मत आया करो, ठीक है? और मैं बिना फ्रेश हुए कुछ खाता पीता नहीं हूँ। हटो। किरण, शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, कोबर घर सजाना शुरू कर दो। जी। दादी, ये कोबर घर क्या होता है? कोबर घर शादी के घर का वो कमरा होता है जो दुल्हन के लिए तैयार किया जाता है। शादी की रस्में शुरू होने से विदाई तक दुल्हन उसी कमरे में रहती है। उसे खूब सजाया जाता है और शादी के दौरान पितरों की, देवताओं की पूजा उसी कमरे में होती है। यूं समझ लो कि शादी होने तक उस कमरे में दुल्हन के साथ देवताओं का निवास और आशीर्वाद होता है। और पता है पूजा, उस कमरे को सजाने वाली औरतों को ना बहुत अच्छा नेक दिया जाता है। हाँ, सारी औरतें पारंपरिक गीत गाती हैं और उनके लिए खूब सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। मेरे शादी के वक्त ना दूध और जलेबी का चलन था। मेरी माँ, ताई जी, मौसी, चाची सबने मिलकर मेरा खोबर घर बहुत अच्छे से सजाया था। दूल्हा दुल्हन की चित्रकारी और सजावट इतनी सुंदर की थी जैसे मैंने आज तक नहीं देखी। अरे वाह दादी, मतलब सबसे अच्छा कोबर घर आपने अपने लिए रख लिया और हम लोगों को दी सिर्फ बातें। वेरी स्मार्ट। आप ना हमेशा ऐसी करती हैं, सबसे अच्छी चीजें ना आप अपने पास ही रखती हैं। अच्छा। हाँ दादी, आपकी शादी की रस्मों में और क्या क्या हुआ था? अब तो सब कुछ बदल गया होगा ना? मतलब उस वक्त और अब में काफी फर्क होगा ना रस्मों में? हाँ, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। उस वक्त सगाई भी नारियल और दूल्हे को टीका लगाने से हो जाती थी, मगर ये अंगूठियां बदलने का विदेशी रिवाज अब शुरू हुआ है। और मेहंदी भी ना हम पत्ते तोड़ कर लाते थे और घर में पीस कर बनाते थे, और एक बड़ा सा गोला और आजू बाजू 4-5 बिंदियां और यहाँ पोत देते थे। ये यहाँ तक मेहंदी लगाने का रिवाज तो अब शुरू हुआ है। वही अच्छा था सब कुछ।
मुझे पता है कि तुम भगवान से क्या मांग रहे हो, और मैं अच्छे से ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे ही ढूंढती रहती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो। क्या बकवास बात है ये? सोनाली, इस गलतफहमी से ना बाहर निकलो। कितनी बार बोला मैंने कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे हो ही नहीं सकता, एक लड़के के मन में क्या चल रहा है वो एक लड़की देखते से ही समझ जाती। तुमने ये गलतफहमी कैसे पाल ली? अरे आज तक मैंने तुम्हें कभी कोई हिंट नहीं दिया, तुमसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की, तो फिर कैसे? देखो, मैं तुम्हें ना दोबारा समझा रहा हूँ, मुझे ना ये सब बातें पसंद नहीं है, ठीक है? सुख कबीर, आई नो कि तुम अभी हिचक रहे हो, लेकिन डोंट वरी, है ना, मैं तुम्हारी ये सारी हिचकिचाहट दूर करके रखूंगी, और देखना, एक दिन ना तुम सामने से आओगे और आकर कहोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ सोनाली। पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं यार कबीर, मजा नहीं आ रहा यार। कॉलेज में तो तू कितना माचो बना फिरता है, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, स्पीचेस देता है, हाँ, यूथ लीडर, और यहाँ एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। हाँ, एक बार और ट्राई करता हूँ। पूजा, आई लव यू। ओए, मजा नहीं आया? क्या कर रहा है? प्यार का इजहार कर रहा है कि पत्थर मार रहा है उसे? तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, नहीं हो पाएगा तुझसे। अबे यार देख, ऐसे मत कर यार, तू मेरा मोरल डाउन मत कर यार। रुक, एक बार और ट्राई करता हूँ, अब हो जाएगा। प्रैक्टिस करने दे थोड़ी। अबे ये प्रैक्टिस छोड़, सीधा फील्ड पे जाओ और छक्का मार दे। हाँ, अब देख, हो जाएगा। पूजा, आई लव यू। अब आया ना मजा, अब थोड़ा तूने सुर पकड़ा है। चल जा, फील्ड पे जा और जाकर के सेंचुरी मार दे। एक सेकंड यार, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अबे अगर रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आकर के शीशा तोड़ दियो। अभी क्यों नेगेटिविटी फैला रहा है? चल जा। चल ठीक है, थैंक्स। आज तो ना पूजा से अपने दिल की बात क्या कह रहूंगा। कबीर, तू शेर है शेर, दही मत बन। जो शीशे के सामने प्रैक्टिस करके आए ना, सेम वैसा ही बोल दे। पूजा, मैं वो तुमसे। जी कबीर जी, क्या हुआ, कहिए ना। पूजा, मैं तुमसे कबीर भैया, ये कहाँ रखना है बताइए ना। मेरे सर पे रख दे। अबे दिखता नहीं क्या मैं उसको? मैं इतना जरूरी काम कर रहा था। कबीर भैया,
ये खड़े खड़े कौन सा जरूरी काम होता है? जाए सर। मैं माँ जी से पूछ के आता हूँ। माँ जी। पूजा, आज तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह के ही रहूंगा।